सीएम ने हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान चलाया है और सीएम का एक अलग अंदाज जबलपुर में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे थे। यहां पर वो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने सेवा पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान भी शुरू किए। में संबोधन के दौरान सीएम मोहन यादव ने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया और कहा कि अंग्रेजों ने धर्मांतरण की शर्त रखी थी, लेकिन राजा शंकर शाह ने न धर्म बदला न स्वीकारी ब्रिटिश हुकूमत। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान भी चलाया और झाड़ू लगाई। प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ उनके जन्मदिन से लगाकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े में हमने सभी हॉस्पिटलों का पूरे प्रदेश में कई प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। उसमें स्वच्छता पखवाड़ा भी है, जिसमें आज जबलपुर हॉस्पिटल के अंदर हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों वोट चोरी के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना रखा है। राहुल गांधी के निशाने पर चुनाव आयोग है और बीजेपी है। राहुल गांधी एक बार फिर से आज मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम आरोप लगाए गए हैं। 7 अगस्त के बाद ये दूसरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वोट चोरी का दावा और सबूत पेश किए। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के दावे पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। अगली रील बड़ी इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा, जो अपने अनोखे अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस वीडियो में क्या है ये देखिए आप, जिसमें सांसद एक बच्चे को नहलाते हुए साथ में कपड़े धोते हुए देखे जा रहे हैं। ये बच्चे हैं तमाम सुविधाओं से वंचित मुसहर जाति के। इस पर राजनीति भी नहीं हुई, जो कि झोपड़ी बनाकर ये कई वर्षों से रह रहे हैं। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस जाति के बच्चे आज तक स्कूल नहीं गए। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अब वहां पहुंचे तो पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान पखवाड़े में इन बच्चों को स्नान करवाया। दूसरे दिन उन बच्चों को टीका चंदन लगाने के बाद किताबें दी और खुद हाथ पकड़कर विद्यालय तक ले गए और उनका एडमिशन कराया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1-2 बच्चे अगर कहीं गए हों तो गए हों, नहीं तो एक भी इस समाज का बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं जाता। तो कल इनके कपड़े धोया, इनको स्नान कराया, 2 लड़कियां और 5 लड़कों को एडमिशन कराया है। अगली रील है बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जहां पर एक लाइब्रेरी में अचानक आग लगी। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और सीलिंग पर अचानक आग को देखकर बच्चे डर गए। जब बच्चे और युवक किताबों में डूबे हुए थे तभी बेसमेंट के पावर पैनल से चिंगारियां उड़ने लगी और जोरदार धमाकों की आवाज गूंजने लगी। लाइब्रेरी में हुई इस घटना ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2021 में इसका उद्घाटन किया था, लेकिन अब लगता है कि रखरखाव में लापरवाही हो रही है। आग लगने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सीलिंग से आग बरस रही है। बच्चे अपनी किताबें फेंक कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग नहीं बुझी। आग देखकर बच्चे भी दहशत में आ गए, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। मशक्कत से बच्चों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अब मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि लाइब्रेरी जैसी जगह पर ऐसी घटना होना कई सवाल खड़े करती है और साथ ही कई लोगों की सुरक्षा पर भी आंच आती है। रीवा में एक दिलचस्प घटना घटी जहां पर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने दिग्विजय सिंह को एक गीत सुनाया। गीत सुनकर दिग्विजय सिंह इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपनी जेब से 1000 रुपए दे दिए। एक वाकया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां लोग दिग्विजय सिंह की इस दरिया दिली की तारीफ कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर अपनी कला दिखाई और दिग्विजय सिंह ने उसे सम्मानित किया। कि मुझे गली नहीं फिर दिल्ली का वो ताज चाहिए, अरे दिग्गी राजा की पूरे भारत में सरकार चाहिए। इस वीडियो ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह की सादगी और लोगों से जुड़ाव को दर्शाया है। रीवा के लोग इस घटना को लेकर काफी उत्साहित हैं और इसे एक यादगार पल बता रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करके उसकी तारीफ कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की यह दरिया दिली कई लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रही है।
मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले गरबा पर सियासत शुरू हो गई है। गरबा में एंट्री को लेकर अब सियासी सुर सुनने को मिल रही हैं। नेताओं ने गरबा में जिहाद फैलाने वालों पर सख्ती दिखाई है। दुर्गा पूजा नजदीक है, ऐसे में गरबे को लेकर समितियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। लेकिन दुर्गा पूजा से पहले ही गरबा को लेकर माहौल गरमाने लगा है। लव जिहाद पर बवाल के बाद गरबा में गैर हिंदुओं को नहीं शामिल होने देने का मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। गरबा में आइए, खूब गरबा करिए, देवी माँ की आराधना करिए, हिंदू बनिए। और तुमने आकर ढोंग करने की कोशिश की, नाटक करने की कोशिश की, तो इतना ध्यान रखना, ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी भर चलने योग्य भी नहीं रहोगे। मामले में अब पीसी शर्मा ने भी अपना पक्ष रखा है। तो जिसकी आस्था होती है वही आता है। आस्थावान को रोकने का कोई मतलब नहीं। आप बात करो कि लव जिहाद होता है, तो जो लव जिहादी हैं सजा मिल नहीं पाई। और आइए खबरों की रील में बढ़ते हैं। अगली रील कौन सी है ये दिखाते हैं आपको। शाह और नीतीश बाबू मिले हैं। बिहार चुनाव नजदीक है, ऐसे में मुलाकात के मायने बहुत गहरे हैं। ये मुलाकात हुई है जिसमें नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। रील आप देखिए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और चुनाव प्रबंधन पर टिकी है। दूसरी ओर महागठबंधन की ताकत राजद नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का मजबूत वोट बैंक और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। इस बीच हाल ही में नीतीश कुमार ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया और बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने अमित शाह को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और दोनों ने आपसी सहमति के संकेत दिए। वहीं महागठबंधन की ओर से लालू तेजस्वी का जोरदार प्रचार और जनता की नाराजगी को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। इस बार का चुनाव दोनों गठबंधनों के लिए कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जहां हर वोट की कीमत होगी। पौड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सांसद अनिल बलूनी ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर फंस गए। वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकले हुए थे ताकि स्थानीय लोगों की मदद कर सकें और स्थिति का जायजा ले सकें। लेकिन अचानक हाईवे पर पहाड़ भरभरा कर दरकने लगा। ये देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि बड़ी मात्रा में पत्थर और मिट्टी सड़क पर गिरने लगी। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई, लेकिन समय रहते सांसद बलूनी और उनका स्टाफ सुरक्षित निकल गए। इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को सामने ला दिया। लोग कह रहे हैं कि ऐसे इलाकों में सावधानी बरतना और पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। सांसद बलूनी ने इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए लंबे समय तक के समाधान की जरूरत है। अगली रील है इंदौर से, जहां पर आपने भी कई रील्स देखी होंगी। एक रील्स में सामने आया है कि इंदौर के डांसिंग कॉप नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। रंजीत सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया है। क्यों हुआ है ऐसा, वो आप देख लीजिए। डांसिंग कॉप रंजीत सिंह अपने डांस की वजह से खूब फेमस है। डांस करके ट्रैफिक संभालते हैं, खूब सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि इन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। वजह इनका डांस नहीं है, बल्कि इनका सोशल मीडिया है। दरअसल डांसिंग कॉप पर लड़की को सोशल मीडिया पर अमर्यादित मैसेज भेजने का आरोप लगा है। मेरी रील देखी होगी, फिर बोल रहा है कि यार आप इंदौर क्यों नहीं आ जाते, मैं आपकी फ्लाइट का सारा इंतजाम कर दूंगा, होटल बुक कर दूंगा। बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप। मैं तुझे गाली नहीं दे रही, मतलब मेरी और तेरी फ्रेंडशिप कब हुई भैया, जिसकी वजह से इन पर कार्रवाई की गई है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया कर रहे हैं। ये सब जांच का विषय है। फिलहाल चूंकि जिस तरह से समाचार पत्रों में सोशल मीडिया में आया, इसमें फिलहाल उसको अटैच कर दिया गया है। बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की शुरुआत हो गई है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण एसआईआर किया जा रहा है। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में रायपुर के मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने फर्जी वोटर्स, मृत वोटर्स, सरनेम समेत कई गड़बड़ियों की जांच की। खास बात यह है कि इसमें 2003 के मतदाता सूची में 2025 के मतदाता सूची से मिलान करवाया गया है। यहाँ पर अब जो है वो देखिए एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है, बहुप्रतीक्षित था। और पिछले दिनों जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर की शुरुआत होगी, और वो एसआईआर की शुरुआत जो है वो अब हो चुकी है। और ये तस्वीर दिखा दीजिए आप सब तरफ से। सर गड़बड़ियाँ, एक तो मकान नंबर जो पहले दिया गया था उसमें मिल नहीं रहे, दूसरे का नाम है। दूसरा कई सारा इसमें ना एक्सचेंज मतलब चेंज हो चुके हैं, जो हमको पता नहीं चल पा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की शुरुआत हो रही है। खबरों की रील में अगली रील कौन सी दिखाते हैं आपको? उफान पर वाटरफॉल।
वाटरफॉल अभी भी सितंबर के महीने में भी उफान पर चल रहे हैं। तस्वीर सामने आई है जसपुर से, जहां पर मानसून की तेज बारिश ने खुड़िया रानी गुफा के रास्ते पर स्थित एक खूबसूरत वाटरफॉल को उफान पर ला दिया है। अब भक्तों के लिए भी ये बड़ा खतरा बन गया है। ये गुफा कोरवा जनजाति का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जो बगीचा गांव से करीब 70 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है। भारी बारिश से वाटरफॉल का पानी इतना तेज हो गया कि रास्ता पार करना मुश्किल हो गया, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते। लोग जान जोखिम में डालकर फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ रहे हैं। वाटरफॉल के पास वाली सड़क से भी लोग निकल रहे हैं, जिससे जान का खतरा मंडरा रहा है। वाटरफॉल से पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का कारण बन सकते हैं। हाल ही कुछ भक्तों ने बताया कि वो रास्ते में फंस गए थे, लेकिन किसी तरह बच निकले, वरना जान जा सकती थी। वाटरफॉल के पास का इलाका अब डेंजर जोन बन गया है, जहाँ पानी की धार इतनी तेज है कि छोटे पत्थर तोड़कर बहा ले जा रही है। अगली रील है रतलाम से, जहां पर विजय शाह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है और खुद ही अब फंस गए हैं। उन्होंने अब नगर निगम कमिश्नर को ऐसा चेताया कि वो सुर्खियों में बन गया। देखिए, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने बुधवार को अजीबोगरीब बयान दिया। इस बार उन्होंने रतलाम निगम के कमिश्नर से कहा, आयुक्त साहब, जब तक इस पौधे की सांस चलेगी, आपकी सांस चलेगी। निगम कमिश्नर अनिल भाना ने कहा, साहब, पौधे से ही सबकी सांस चलती है, रुकेगी तो सबकी रुकेगी। पेड़ की सांस चलेगी। पेड़ मुड़ जाएगा तो तुम्हारी सांसें बंद। मंत्री शाह रतलाम के प्रभारी मंत्री हैं। कालिका मंदिर परिसर में 22 सितंबर से मेला शुरू होगा। मंत्री बुधवार को रतलाम दौरे पर थे। मंदिर में दर्शन कर उन्होंने परिसर में झाड़ू लगाया। फिर पौधारोपण के दौरान मंत्री ने निगम कर्मचारी को मजाकिया अंदाज में धमकी दे दी। पेड़ की सांस चलेगी। पेड़ मुड़ जाएगा तो तुम्हारी सांसें बंद। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक दिलचस्प हरकत की। यहां उन्होंने घोड़े पर सवारी करते हुए लोगों का ध्यान खींचा। मोकामा में आयोजित इस यात्रा में तेजस्वी ने हर वादा पूरा करने का वादा दोहराया, जिसे लोगों ने उत्साह से स्वीकार किया। यात्रा के दौरान उन्होंने युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार और शिक्षकों का सम्मान सुनिश्चित करने की बात कही। इस दौरान तेजस्वी का घोड़े पर सवारी करना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग उनकी इस अनोखी शैली की तारीफ कर रहे हैं। यात्रा के जरिए तेजस्वी ने बिहार में बदलाव लाने का संकल्प दोहराया, जिससे लोगों में उम्मीद जगी है। हालांकि विपक्षी दल इस यात्रा को महज चुनावी स्टंट बता रहा है। बावजूद इसके तेजस्वी की ये पहल बिहार की राजनीति में एक नया रंग भर रही है। लोगों का कहना है कि अगर तेजस्वी को मौका मिला तो वो बिहार को नई दिशा दे सकते हैं। और अगली रील है भिंड से, जहां पर विधायक जी एक बार फिर से भड़क गए हैं और लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा आए तो स्वच्छता अभियान में थे, लेकिन उसके बाद जो हो गया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन इस दौरान जमकर बहस हो गई, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। यह घटना जिला अस्पताल के सामने हुई, जब सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के पहले दिन सफाई के लिए ग्लव्स नहीं मिलने पर विधायक जी भड़क गए। अभी तो होना चाहिए नहीं, अब आप तो होना चाहिए नहीं, नगर पालिका वाले फीडबैक नहीं चाहिए, इनके पास था। अरे इनके पास था क्या? लेट तो आएंगे, लेट इनके पास था क्या? कार्यक्रम में सांसद श्रीमती संध्या राय भी मौजूद थी, लेकिन ग्लव्स की कमी ने माहौल को गरमा दिया। विधायक ने नाराजगी जताई तो जिला अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा, आप तो लेट आए। बस यहीं से दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया। यह पहली बार नहीं है जब विधायक कुशवाहा विवादों में आए हों। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर जबलपुर से सामने आई है, जहां पर लोगों ने सड़क पर कचरे का अंबार लगा रखा है। ये तो मुख्य सड़क है, यानी कि आप ऐसा अंबार देखते होंगे जहां पर पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है, उसे खंती कहते हैं, लेकिन ये मुख्य सड़क पर ही खंती बना दी गई है। मुख्य सड़क है, लेकिन कचरे का अंबार किसी खंती से कम नहीं लगता। दरअसल नगर निगम के ठेका सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है, जब उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला। नाराजगी में लगभग 150 कर्मचारियों ने मस्ताना चौक रामजी से दर्शन सिंह तिराहे तक सड़क पर कचरा फेंककर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कचरा वाहनों से सड़क पर कचरा फैलाया और नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन से पूरे इलाके में कचरा फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन लंबे समय से बकाया है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है।
बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। माओवादियों ने पुलिस भर्ती का विरोध करते हुए बैनर और पोस्टर लगाए हैं, जिनमें सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा गया। ये बैनर परसवाड़ा थाने के पास ग्राम चीनी के कुकड़ा मार्ग पर लगाए गए हैं। नक्सलियों ने अपने पोस्टर में आरोप लगाया है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उनका शोषण कर रही है और उन्हें माओवाद के खिलाफ मुखबिर बनाने की साजिश कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो पुलिस भर्ती से दूर रहें और सरकार की इस नीति का विरोध करें। नक्सली संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसी भर्ती से ग्रामीण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और वो पुलिस के हाथों का खिलौना बन जाएंगे। ये घटना स्थानीय लोगों में दहशत फैला रही है, क्योंकि बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बैनर जब्त कर लिए हैं और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। हॉक फोर्स की टीमें जंगल में घुसकर नक्सलियों की तलाश में जुटी है। अगली रील है सिवनी से, जहां पर पेंच टाइगर रिजर्व से एक रोचक तस्वीर सामने आई है। एक पेड़ पर एक तेंदुआ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां खवासा बफर जोन में एक तेंदुए के पेड़ पर चढ़ने का शानदार नजारा देखने को मिला। रिजर्व के कर्मचारियों ने अपने मोबाइल फोन में इस रोमांचक दृश्य को कैद कर लिया, जिसमें तेंदुआ तेजी से पेड़ पर चढ़ता नजर आ रहा है। उसकी फुर्ती और ताकत देखकर हर कोई हैरान है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व, जो बाघों के लिए मशहूर है, अब तेंदुए की इस करतबबाजी से भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। वन्य जीव प्रेमी इस वीडियो को बार बार देखकर उत्साहित हो रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ और चुस्त दिख रहा था। सोशल मीडिया यूजर्स इसे खूब शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स में तेंदुए की ताकत की दाद दे रहे हैं। पेंच टाइगर रिजर्व की ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि प्रकृति के पास हमें हैरान करने वाले पल हमेशा तैयार हैं। अगली रील है देवास से, जहां पर एक बार फिर जानलेवा जाम वापस लग चुका है। इंदौर और देवास के बीच चल रही भारी बारिश और ट्रैफिक की अव्यवस्था के चलते हाईवे पर भीषण जाम लग गया। पिपरा और डकाचा के बीच करीब 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम देखा गया, जिससे हजारों वाहन फंसे हुए हैं। जाम की वजह से आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियों में मरीज मौजूद हैं जो अस्पताल पहुंचने की जल्दी में हैं। वहीं कुछ लोग अपने जरूरी पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में जाने के लिए निकले थे, लेकिन घंटों से रास्ते में फंसे हुए हैं। और ये जाम 7 किलोमीटर का लंबा जाम है। आप देख सकते हैं किस तरह से जाम लगा हुआ है और यहाँ पे जो वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी है। और ट्रेन से आ रहे हैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो गए। 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। ये 10 किलोमीटर है। हमारे यहाँ समस्या हो गई, रात को एक्सीडेंट हो गया इंदौर में, 4 लोग मर गए। हमको घर जाना है जल्दी। 10 किलोमीटर का जाम है, कम से कम हमको 2 घंटे हो गए जाम में फंसे हुए को। रोड के चलते हम लोग परेशान हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों का कहना है कि 1.5 घंटे से ज्यादा समय से लोग जाम में फंसे हुए हैं। और ईडी ने एक बार फिर से दुर्ग में रेड की है और इस बार ईडी की टीम दुर्ग के हुडको क्षेत्र में पहुंची। कस्टम मिलिंग स्कैम घोटाले से जुड़े हुए मामले की ईडी जांच कर रही है। जांच करने के लिए ईडी दुर्ग के हुडको में स्थित सुधाकर राव के घर पहुंची। ईडी की 4 सदस्यीय टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर सुधाकर राव भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। इसी की जांच करने के लिए ईडी की 4 सदस्यीय टीम हुडको उनके निवास पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। ये हुडको का इलाका है। यहाँ पे सुधाकर राव जो है उनके घर पे ईडी की टीम पहुंची है। ईडी के जो अधिकारी वो बैठे हुए हैं और अंदर में सुधाकर राव से तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है नाल घोटाले से जुड़ा हुआ है और उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा करोड़ की उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो कस्टम मिलिंग मामले में जांच जारी है। अगली रील कौन सी है ये आपको दिखाते हैं। हाथियों का झुंड दिखा है और हाथी इतने ज्यादा हैं कि इनको देखकर लोग डर भी रहे हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास मानपुर पनपथा रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्जनों हाथियों का एक बड़ा झुंड जंगल से निकलकर सड़क पार कर रहा था। राहगीरों और ग्रामीणों की सांसें थम गई जब उन्होंने इन विशालकाय जीवों को धीरे धीरे सड़क क्रॉस करते हुए देखा। कई लोगों ने इस रोमांचक नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथियों के अचानक सड़क पर आने से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से अपील की कि वे हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें ताकि कोई अनहोनी न हो। तो जो हाथी हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कई सारे वन मार्गों के साथ साथ कई बार पीडब्ल्यूडी मार्गों को भी क्रॉस करते हैं। जो भी आसपास के ग्रामीण हैं या जो निवासी हैं जो उन रास्तों का उपयोग करते हैं उनको यही हिदायत है कि कृपया जब भी मार्ग को क्रॉस करें, अगर हाथियों का झुंड है तो उनको पहले क्रॉस करने दें तथा यात्रा के समय सावधानी बरतें। पीएम के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत के साथ ही
हेल्थ शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। महिलाएं बिना किसी संकोच के स्वास्थ्य शिविरों में निःशुल्क जांच करवा रही हैं। शिविर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। इस शिविर का लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को दिलाने के लिए हेल्थ वर्कर घर घर जाकर महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य शिविरों में पहुंचकर इस अभियान का लाभ ले रही हैं। स्वास्थ्य शिविर में सभी महिलाओं की निःशुल्क जांच और इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों में लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। कल धार जिले के भेसोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य महिला सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करते हुए देश की सभी महिलाओं से अपील की थी कि स्वास्थ्य शिविरों में जाएं और अपनी निःशुल्क जांच करवाएं। कल प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी शिविर में जाने, स्वास्थ्य के लिए शिविर में जाने के लिए, इसलिए हम यहाँ आए। इसमें 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। इसमें सभी प्रकार की महिलाओं की निःशुल्क जांच होगी। बैतूल जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एकलव्य छात्रावास के छात्र छात्राओं ने करप्शन और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शाहपुर से बैतूल तक का 40 किलोमीटर पैदल मार्च शुरू कर छात्रों ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। मामला गंभीर था, इसलिए खुद कलेक्टर को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने पड़े। छात्रों का आरोप है कि अधीक्षक और प्राचार्य के संरक्षण में छात्रावास में भ्रष्टाचार का अड्डा चल रहा है। घटिया क्वालिटी का खाना, अमानवीय बर्ताव के साथ बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। चावल में लिया मिलती है, सब्जी बेस्वाद रहती है सर, रोटियां कच्ची मिलती है सर, आटा लगा रहता है, ऊपर से जला देते हैं सर हमने इसके बारे में कंप्लेंट भी बहुत बार कर चुके हैं सर। मुझे पता पड़ा कि बच्चे ऐसे निकले हैं तो फिर तत्काल में बैतूल से निकल के यहाँ आया। तो इस तरह से इनकी खूब सारी समस्याएं हैं। तो बेसिक जो जड़ है वो यहाँ पे वो प्रिंसिपल है। अब आइए आपको दिखाते हैं खबरों की रील में अगली रील कौन सी। अगली रील की बात करें तो पन्ना में फिर चमकी एक किस्मत, ये हीरा है। और पन्ना जिले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि यहाँ पर जो मजदूर मेहनत करते हैं उनकी किस्मत चमकती है। एक बार फिर से एक मजदूर महिला की किस्मत चमक गई है। रील आप देखिए। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 8 हीरे इन महिला मजदूरों को मिले हैं। हीरा पार की अनुपम सिंह ने बताया कि इन 8 हीरों में से 6 नग जेम्स क्वालिटी की हैं, जिनका कुल वजन 2.53 कैरेट है। इनमें सबसे बड़े हीरे का वजन 0.79 कैरेट है। इसके अलावा 2 हीरे ऑफ कलर के हैं। इन सभी हीरो को मालिक ने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है और इन्हें आगामी नीलामी में रखा जाएगा। रचना की लगन और कड़ी मेहनत का फल मिलने से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। इनको 1 हफ्ते के अंतराल में 8 पीस प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने कल आके कार्यालय में जमा कर दिए हैं। 6 हीरे उस पर सफ़ेद किस्म के हैं, व्हाइट, और 2 ऑफ कलर के। आने वाली भी नीलामी में इनको रखा जाएगा, शासकीय मूल्य आने पर इसको विक्रय किया जाएगा। अगली रील ध्यान से सुनिए और देखिए। श्राद्ध का महीना चल रहा है, ये प्रतिपक्ष चल रहा है और लोगों को कौए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कौए केवल एक ही आवाज से ही आते हैं और वो है एक शिक्षक की आवाज। शिक्षक अगर बुलाता है तो कौए आते हैं, नहीं तो कौए फिर दिखाई नहीं देते। इनसे मिलिए, ये है रिटायर्ड शिक्षक। इनके यहाँ सैकड़ों कौए उनकी आवाज सुनकर दाना चुगने आते हैं। इसलिए अब श्रद्धालु भी कौओं को भोजन कराने के लिए पहुंचने लगे हैं। श्राद्ध कर्म के बाद कौओं को भोजन करवाने का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन श्राद्ध के बाद कौए नहीं मिलने से निराश हो रहे हैं। दूसरी ओर श्री कृष्ण एक्सटेंशन निवासी रिटायर्ड शिक्षक अशोक कुमार दुबे की आवाज सुनकर प्रतिदिन शाम को सैकड़ों कौए ऐसे आते हैं जैसे वह उनके परिवार के ही सदस्य हो। इसलिए अब श्राद्ध कर्म के बाद श्रद्धालु कौओं को भोजन करवाने दुबे जी के घर पहुंच जाते हैं। 2018 से कौए लगातार चुगा रहा हूँ। मैं नवोदय विद्यालय में शिक्षक था, लेक्चरर। वहाँ से रिटायर्ड होके आया, उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे दाने डालना शुरू किया। राजधानी भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज के मुद्दे पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार पर तीखी टिप्पणी की। इसके साथ ही सरकार को आदेश भी जारी किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज के नाम से जाना जाने वाला ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज आजकल चर्चा में फिर है। वजह है इस ब्रिज का 90 डिग्री वाला तीखा कर्व। इस ब्रिज का तीखा 90 डिग्री का मोड़ न केवल ट्रैफिक के लिए खतरा बना हुआ था, बल्कि इसे लेकर प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर भी बहस छिड़ गई है। दरअसल इस मामले में सरकार ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया था, मगर अब सरकार के इस आदेश पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को वापस लेने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार के बीच की भूमिका को लेकर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर गौर किया है और पाया कि ब्रिज की जो डिजाइन लोक निर्माण विभाग ने दी थी, ठेकेदार ने उसके हिसाब से ही काम किया है। लेकिन सरकार ने सबसे पहले ठेकेदार पर ही गाज गिराई, जिसके बाद अब एचसी ने सरकार पर टिप्पणी की है।
दमोह में किसान के साथ एक बड़ा धोखा हो गया। यहां पर किसानों के लिए आई खाद को अवैध बिक्री की जा रही है, वो भी इतने शातिराना अंदाज में कि आप सोच भी नहीं सकते। दमोह में राज्य विपणन संघ की फर्जी सील लगाकर किसानों के लिए आई खाद की अवैध बिक्री का खुलासा हुआ है। गोदाम के अंदर ही ये हेराफेरी की जा रही थी। गोदाम में रखी हुई राख में राज्य विपणन संघ की फर्जी सील लगाकर उसे बेचा जा रहा था। आरोपी कई दिनों से खाद निकालकर अवैध रूप से बाजार में बेच रहे थे, लेकिन जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी, उसने छापा मारा और लाखों रुपए के खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं और कुछ लोग खाद की कालाबाजारी करके किसानों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। किसान अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह सजोते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी किसान के पेट पर लात मार के ऐसी करतूतों को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सलवाद की समस्या से जूझता हुआ नजर आया है, लेकिन साय सरकार के कड़े कदमों और प्रभावी रणनीतियों से अब इस पर निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है और अब ये जमीन पर भी दिख रही है। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई के साथ साथ सरकार की पुनर्वास नीति ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसी नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। आत्मसमर्पित महिलाओं ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह संगठन में बिताया जीवन भय और बंदिशों से भरा हुआ था, जबकि अब मुख्य धारा से जुड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उससे पहले ना वहाँ सुकमा में रहती थी। 2016 में भर्ती हो गई थी। 2016 से 17 में एमएमसी जोन भेज दिए हैं। मतलब उस समय ना वहाँ आबूझमाड़ में सोनू दादा का मुलाकात हुआ था। बाद में वहाँ आबूझमाड़ के पार करने के बाद बीच में गढ़चिरौली में एक वो सिलेंडर किए हैं, उनका नाम नहीं याद आता है। बैतूल महाराष्ट्र सीमा पर भारी बारिश ने जैन तीर्थ मुक्तागिरी को सैलाब की चपेट में ले लिया है, जहां 52 प्राचीन मंदिरों के आसपास का इलाका पानी से लबालब हो गया है। बड़ी बात यह है कि यह जगह महाराष्ट्र के परतवाड़ा के नजदीक बसी है और यहां पर पहाड़ों की गोद में बने मंदिरों की खूबसूरती देखने दूर दूर से भक्त आते हैं। लेकिन अचानक तेज बारिश से बाढ़ का कहर टूट पड़ा है और सैलाब का पानी सीधे मंदिरों तक पहुंच गया है। खासकर पहाड़ के नीचे बने कई मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। दर्शनार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने 52 मंदिरों पर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, ताकि कोई हादसा ना होने पाए। मंदिर प्रबंधन ने तुरंत प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि लैंडस्लाइड का खतरा भी मंडरा रहा है। जिले में हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज हुई थी, जो इस बाढ़ की वजह बनी और महाराष्ट्र के 29 जिलों में इसी तरह का नुकसान हो गया। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कभी न देखे गए सैलाब ने सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया है। कांग्रेस ने बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। माधवगंज में आयोजित बेरोजगार दिवस कार्यक्रम में एमबीए और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं ने पकोड़े तलकर बेरोजगारी का विरोध किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब कई मुद्दों को लेकर मुखर नजर आ रही है। इसी बीच विदिशा के माधवगंज में कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, आज पकोड़े तलने के लिए मजबूर है। यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों ने पकोड़े व समोसे से तलकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस के युवा नेता संतोष कुशवाहा की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और बेरोजगारी की बढ़ती समस्या पर खुलकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम का मुख्य संदेश था कि पढ़े लिखे नौजवान आज भी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और मजबूरन छोटे मोटे काम करने को मजबूर हो चुके हैं। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को फिर से सामने लाने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राजिम जाने वाले यात्रियों को ट्रेन की सुविधा मिल गई है। रायपुर राजिम मेमू पैसेंजर नई सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम रेलवे स्टेशन से कर दिया है। यात्री लंबे समय से इस रूट पर मेमू ट्रेन की सुविधा की मांग कर रहे थे। यात्रियों को सुगम, सुलभ और किफायती यात्रा का विकल्प अब मिल चुका है। वो बेहद खुश हैं और पहले दिन कई लोगों ने ट्रेन में सफर किया। इस दौरान वो खुश थे और गीत गुनगुना रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर दिया है और राजिम रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन निकल चुकी है और कुल मिलाकर अब अगले स्टॉप पर रुकेगी। लेकिन इस बीच में यात्रा कर रहे यात्रियों का कहना है, उनसे भी बातचीत करेंगे और बहुत बड़ी संख्या में क्योंकि यात्री यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी तस्वीर हमने दिखाई है, किस तरह से उन्होंने हरी झंडी दिखाई और हरी झंडी दिखाने के बाद में ट्रेन अब जो है वो राजिम स्टेशन से रवाना हो चुकी है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सालों के इंतजार। हाँ, बहुत। इस्तांबुल एयरपोर्ट से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यहां पर एक मासूम बिल्ली गलत एस्केलेटर पर चढ़ती हुई नजर आई, उसके बाद वो फंस गई।
बिल्ली का इरादा तो पहली मंजिल पर जाने का था, लेकिन गलती से वो उल्टी दिशा में चल रहे एस्केलेटर पर चढ़ गई। बेचारी बिल्ली लगातार ऊपर जाने की कोशिश करती रही, लेकिन एस्केलेटर उसे नीचे ही खींचता रहा। वीडियो में साफ दिखता है कि बिल्ली बार बार अपने पंजों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। कभी थोड़ी ऊपर जाती है तो एस्केलेटर तुरंत उसे नीचे ले आता है। इस तरह लोग भी उसे देखकर हैरान हो गए। कुछ लोग तो इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल में कैद करने लगे। वहीं कई यात्रियों को उस मासूम बिल्ली पर दया भी आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इस मासूम बिल्ली की जद्दोजहद को देखकर इमोशनल हो रहे हैं और हंस भी रहे हैं। कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा है कि ये तो बिल्ली वर्कआउट कर रही थी, तो किसी ने कहा कि गलत लिफ्ट चुनने का नतीजा यही होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा का आगाज किया, जिसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आए। 3 दिनों तक यात्रा की अगुवाई की और आज दुर्ग में इसका समापन किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का आज दुर्ग में समापन हो गया। 3 दिन चली यात्रा के दौरान कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और मतदाताओं को वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी दी। रायगढ़ से कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा का आगाज हुआ था, जिसका आज दुर्ग में समापन हुआ। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता पदयात्रा में शामिल हुए। वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के तीसरे दिन राजनांदगांव में सचिन पायलट ने मोदी सरकार को वोट चोर बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। कांग्रेस लगातार जनता के अधिकारों की बात कर रही है और इसी के चलते पार्टी ने वोटर अधिकार यात्रा का आगाज किया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करना था, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि धरातल में खुद को कितना मजबूत कर पाती है। छत्तीसगढ़ के मरवाही ब्लॉक में स्थित दानी कुंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कभी क्षेत्र के आदर्श अस्पतालों में गिना जाता था, अब यहां की स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर संकट में हैं और लोग यहां पर परेशान हैं। ये तस्वीरें गौरेला पेंड्रा मरवाही की है, जहां स्थिति इतनी खराब है कि पूरे अस्पताल का संचालन महज 2 नर्स और 1 लैब टेक्नीशियन के भरोसे चल रहा है। दानी कुंडी लगभग 7 ग्राम पंचायतों का मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ बाजार लगने के कारण बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुँचते हैं। खास बात यह है कि यहाँ का अस्पताल डिलीवरी के लिए आदर्श माना जाता है और आसपास के गांव से भी मरीज यहाँ आते हैं। लेकिन इस समय अस्पताल में MBBS डॉक्टर, NRM, आई टेक्नीशियन। अब आपको अगली रील दिखाते हैं। अगली रील कौन सी है, देखिए आप। मिड डे मील में सूखा रूखा खाना मिला है। दरअसल बलरामपुर जिले से खबर है, जहां पर सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन की हालत कुछ ठीक नहीं है। सरकार का दावा है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ पौष्टिक खाना भी मिलेगा, लेकिन जिम्मेदार जो हैं, जिन्हें खाना देना है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। इसके लिए बकायदा मेन्यू भी बनाया गया है, लेकिन बलरामपुर की कहानी जरा अलग है। यहाँ बच्चों को हरी सब्जियों का नामो निशान तक नहीं मिलता। महीने में ज्यादातर वक्त उनके थाली में आलू, सोयाबीन की बड़ी या फिर मटर की सब्जी ही परोसी जाती है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें बच्चों को फिर वही आलू मटर की सब्जी दे दी गई है। रसोइया ने बताया है कि महिला स्वयं सहायता समूह रोज हरी सब्जी नहीं देते, क्योंकि उन्हें महीने में सिर्फ 100-200 रुपए मिलते हैं और इतने कम पैसों में ताजी सब्जी लाना नामुमकिन है। असल मामला ये है कि कागजों में सामान की सप्लाई समूह के नाम पर होती है। बता रहे हैं तो मैं जांच करवा लेता हूँ, और अगर समूह जानबूझ के वास्तव में नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं तो उनको हटाने की और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर जिले से एक साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर जेल में बंद आरोपी को रिहा कराने के एवज में थानेदार से लेकर SP, जज, जेलर को पैसे देकर आरोपी को रिहा कराने के नाम पर ठगी की गई। मामला बसदेही चौकी क्षेत्र के सीरसी गांव का है, जहां पर अनिल बंजारे नाम के युवक को गांधीनगर अंबिकापुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अज्ञात ठगों ने आरोपी के परिवार से रकम ऐंठने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अज्ञात आरोपी ने शातिराना अंदाज में आधार कार्ड लेकर जेल में आने और जेल में बंद आरोपी अनिल बंजारे को ले जाने के लिए कहा। अज्ञात ठग की बातों में आ जाने पर चिंतामणि परिजनों के साथ पहचान पत्र के साथ जेल पहुंचा और घंटों इंतजार के बाद जब उसका बेटा नहीं आया, जिसके बाद पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने बसदेही चौकी पहुंचकर आपबीती सुनाई। फिलहाल मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साथ ही साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। तो ठग नए नए तरीके खोज रहे हैं ठगी करने के। अगली रील क्या है? गजब है पाकिस्तानी, गजब है ये खबर। ये रील देखकर आपको लगेगा कि पाकिस्तान में ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तान की एक फेक फुटबॉल टीम को जापान में पकड़ा गया है। एक शख्स ने पाकिस्तान के 22 लोगों को अवैध तरीके से जापान भेजने के लिए सभी फुटबॉल टीम का खिलाड़ी बना लिया गया। जापान की राजधानी टोक्यो के एयरपोर्ट पर एक घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया।
दरअसल एक शख्स ने पाकिस्तान के 22 लोगों को अवैध तरीके से जापान भेजने के लिए सभी को फुटबॉल टीम का खिलाड़ी बना दिया। हालांकि जापानी अब्राजन अधिकारियों ने उनकी चालाकी पकड़ ली। वहीं पूछताछ के दौरान फर्जी दस्तावेजों का राज खुल गया और पूरे ग्रुप को तुरंत ही देश से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के पीछे पाकिस्तान की एक मानव तस्करी गिरोह का हाथ सामने आया है, जिसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ग्रुप ने दावा किया कि वे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से जुड़े हैं। उनके पास विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बताए गए नकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी थे। वास्तव में यह टीम जो सियालकोट निवासी मलिस वकास की ओर से भेजी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया,